डीसी ऑफिस के बाहर इस वक्त हम हैं और आपने इस वीडियो में देखा कि एक पर्टिकुलर पार्टी जो है डीसी ऑफिस के अंदर भी है और डीसी ऑफिस के बाहर भी बैंड बाजा के साथ बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल करते हुए नज़र आ रही है डीडीसी के चेयरमैन का। लेकिन इसी डीसी ऑफिस के बाहर ये अगर आप कुर्सियां देखेंगे मेरे बिल्कुल सामने, तो ये वही लोग हैं जिनको पूरा हक है वो डीसी ऑफिस के अंदर कमरे में बैठकर काम करें। लेकिन आप लंबी लाइन देख रहे हैं जो गाड़ियों की, ये लाइन कोई आम लाइन नहीं है, बल्कि आज पर्टिकुलरली यहाँ पर एक बहुत ज़ोरों शोरों से, बहुत खूबसूरती के साथ, ढोल ढपाड़ों के साथ यहाँ पर डीडीसी चेयरमैन का इस्तकबाल किया गया। सर क्या नाम है आपका? मैं संजीव सरीन, एडवोकेट। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि डीसी ऑफिस के बाहर आप तो बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन साहब अंदर घूम रहे जो अभी अभी बने, क्या कहेंगे? एक पर्टिकुलर पार्टी ने जम्मू व कश्मीर तो छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में ही एक एडमिनिस्ट्रेशन की धज्जियां उड़ाने का बीड़ा उठा रखा है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, होना तो ऐसा चाहिए था कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कोई अपने फंक्शंस करती है तो हिंदुस्तान में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी एज़ इट इज़ परमिशन देनी चाहिए, सभी को अपनी बात रखने के लिए, अपने जलसे करने के लिए अलो करना चाहिए। लेकिन ये हाई हैंडेडनेस एक ही पॉलिटिकल पार्टी दिखा रही है। एक तरफ कोविड-19 का टाइम चल रहा है, एक तरफ आज दिन तक, आज 6 फरवरी हो गई है, डीसी ऑफिस का गेट अभी भी बंद है, आप देख सकते हैं। और जितने भी डीसी ऑफिस के अंदर एडवोकेट्स हैं, पिटीशन राइटर्स हैं, टाइपिस्ट हैं, स्टैम्प वेंडर्स हैं, वो सभी को अंदर अलो नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ हर एक कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं, बिना कोई कोविड का नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आपके सामने जुलूस की शेप में, जिसमें ना सिर्फ एक कॉमन लोग थे, साबका मिनिस्टर्स भी आपके सामने ही अभी गुजर के गए गाड़ियों में। पहले तो उनकी गाड़ियां बिना चेकअप के अंदर कैसे डीसी ऑफिस के गेट में चले गई और फिर बाहर आई हैं तो कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं। एक चीज़ बड़ी अजीब देखी गई, अभी जब हम अंदर आ रहे थे तो बाहर शायद कोविड के टेस्ट चल रहे हैं और अंदर एक ज़बरदस्त भीड़ है, क्या कहेंगे इस पर? यही तो मैं बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने एक ड्रामा बना रखा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके। ये इनके अपने रूल, इनके अपने असूल, या ना ये कोई रूल मानेंगे ना ये कोई असूल मानेंगे, इनके लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए हर जगह अब इनकी बदनामी होने लगी है। इंटरनेशनल लेवल तक इनको सब लोगों को पता चल गया कि ये डंडे के जोर पे काम करवा रहे हैं। अब पब्लिक मासेस भी इनके साथ नहीं रही हैं, ये किसी भी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसा रहा, ये जो पब्लिक है ना, जिन्होंने इनको सिर पे बिठाया, वैसे ही ज़मीन पे पटक देगी। इन डीडीसी इलेक्शंस में आपने देख लिया, इनकी वोट परसेंटेज तो 25% से भी नीचे चले गई है। अब हाल ये है कि अब इनके डाउनफॉल शुरू हो गया है। पब्लिक जो है बहुत समझदार है। ये अभी आपके सामने गाड़ियां गई हैं, डीसी साहब की गाड़ी गई है, डीसी साहब की गाड़ी जा रही है, और डीसी साहब जिस वक्त, मैडम डीसी उस वक्त अंदर नहीं थी जिस वक्त ये सभी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की गाड़ियां सारी अंदर गई। जब वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ही नहीं था, किसी को अलो करना नहीं चाहिए था, और ये सारे नियम धज्जियों को उड़ा के ऐसे फंक्शंस कर रहे हैं। मैं तो इनकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। तो अंदर से कोई अभी तक कोई खबर आई कि आप लोग भी अब सड़क पे नहीं बल्कि अंदर कमरे में बैठ के काम करेंगे कि यही कोविड लगाएंगे पूरे साल? मैंने कहा, इस पॉलिटिकल पार्टी ने आज दिन तक पूरे हिंदुस्तान में और इवन कोविड टाइम पे भी जो डिसीजन लिए वो रात के वक्त होते हैं। आप 4G का ही ले लीजिए, 4G के बारे में कल तक किसी को नहीं मालूम था, कल इस वक्त किसी को भी नहीं मालूम था, और रात को एक पॉलिटिकल पार्टी के
आपके चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे, उनको सिर्फ पर्टिकुलर बताया गया कि 4G रिस्टोर होनी है। वो 4G रिस्टोर किया, पहले तो ये बताइए इतनी देर 2G के चला के 4G के पैसे लिए, वो उस पैसे का घपला किसके लिए? ये चोर बाजारी डाल रखी है इन्होंने, और अब पर्टिकुलर पब्लिक सारा देख चुकी है और इनको इसके नतीजे जल्दी भुगतने पड़ेंगे। बाहर डीसी ऑफिस की एंट्रेंस पर ही कोविड का टेस्ट जो है वो चल रहा है। हालांकि कोविड की वैक्सीन भी जम्मू कश्मीर के अंदर आई है और अन्य रियासतों में भी कोविड की वैक्सीन जो है जारी है। डीसी ऑफिस के अंदर आने से पहले कोविड का टेस्ट कराना ज़रूरी है या नहीं, ये तो वहाँ जाके पता चलेगा। लेकिन देखा गया है कि लोगों को बोल बोल करके आप कोविड का टेस्ट करो, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन क्या जो भीड़ आपने इस वीडियो में देखी, जो बैंड बाजा के साथ ये भीड़ जो है लंबी तादाद में बाहर निकली, क्या इनका कोविड टेस्ट करवाना ज़रूरी था? या ये मान लिया जाए कि अब तो डीडीसी के चेयरमैन ये बन चुके थे और चेयरमैन के साथ जो आवाम बाहर निकली वो बिल्कुल कोविड फ्री है, उसको कोरोना का कोई ख़तरा नहीं। कोरोना का ख़तरा है ये जो काम करने वाले बाहर लोग हैं, इनको शायद कोविड का ख़तरा है, इनकी वजह से शायद कोरोना है। तो डीसी ऑफिस के अंदर अगर डीडीसी का चेयरमैन बड़ी इज्जत के साथ जा सकता है, तो ये तो डीसी ऑफिस के अंदर काम करने वाले लोग हैं, आखिरकार ये अंदर क्यों नहीं जा सकते?